This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ़ कृष्ण द्वादशी दिनांक 25 जुलै 2022 चरक शारीरस्थान अध्याय 2 शारीरस्थान अध्याय 1 हाँ त्रयोदशी पण द्वादशी त्रयोदशी शङ्खं चक्रं जलकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च आत्मापको वृषश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 उपधा हि परो हेतुर्दुःख दुःखाश्रय प्रदः त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुःख व्यपोहकः। तो दुःख और दुःखाश्रय जो शरीर है वो देने वाला सबसे श्रेष्ठ हेतु जो है वो उपधा यही है और सभी उपधाओं का त्याग ये सभी दुखों को दूर करने वाला इस प्रकार का है। कोशकारो यथा ह्यंशून् उपादत्ते वद प्रदान उपादत्ते तथार्थेभ्यः तृष्णामग्निः सदातुरः। जैसे एक कोशकार रेशम का कीड़ा जो है वो उसके ही वध को कारणीभूत होने वाले इस पर उसको ही वध देने वाले इस प्रकार के जो अंशु जो है धागा जो है उसको अपने ही शरीर से निकालता है और फिर उसी के जरिए उसकी मौत होती है। तो उसी प्रकार से सदातुरः अज्ञः सदातुर इस प्रकार का अज्ञ अर्थेभ्यः तृष्णाम उपादत्ते जो विषय है उनके जरिए तृष्णा को लेते रहता है, उपभोग लालसा जो है वो बढ़ाता रहता है। यस्तु अग्निकल्पान् अर्थान्यो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते अनारंभात् असंयोगात् तम दुःखं नोपतिष्ठते। तो यहाँ जो जानकार इस प्रकार की व्यक्ति है अग्निकल्पान अर्थान ज्ञात्वा ये अर्थ जो है विषय जो है इंद्रियों के विषय वो अग्निकल्प अग्नि सदृश इस प्रकार के है जलाने वाले इस प्रकार के है तेभ्यः निवर्तते तो उनसे निवृत्त हो जाता है कि आकांक्षा नहीं रखता कि मुझे ये लेना है वो लेना है ये उपभोग लेना है वगैरह इस प्रकार से अनारंभात असंयोगात तो कर्म का आरंभ ही नहीं होगा और फिर संयोग नहीं होगा दुखाश्रय शरीर का जो संयोग है पुनर्जन्म प्राप्त होना ये बात नहीं होगी तन दुखम नोपतिष्ठते तो फिर उसको दुख होने का कोई चांस ही नहीं रहता इसमें यहाँ से वो मुक्त हो जाता है तो सीधा उसको मोक्ष मिल जाता है इस प्रकार से
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उपधा, ये उपभोग तृष्णा, ये सबसे अहम कारण है दुख और दुखाश्रय शरीर मिलने का। दुख मिलने का कारण है वो तो सही है, लेकिन सर्वम दुःखमेव विवेकिनः, ये जो पतंजलि ने बात की है कि विवेकी व्यक्ति के लिए सभी दुख ही है, जिसको हम तात्कालिक सुख कहते हैं वो भी दुख ही है इस प्रकार से, तो उससे भी मुक्ति पानी है, ऐसा कहना है। तो अगर कर्मों का आरंभ ही नहीं करेंगे तो उसका फल भुगतना वगैरह ये कुछ बातें नहीं रहेगी, और फिर संयोग नहीं होगा, फिर से जन्म नहीं होगा, तो मुक्ति हो जाएगी। ये इसके पीछे तत्व ज्ञान इस प्रकार का है। धीधृति स्मृति विभ्रंशा संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्यार्थागमश्चेति ज्ञातव्या दुःख हेतवः। तो धीधृति स्मृति विभ्रंश काल कर्मणाम संप्राप्ति, कि काल और कर्म की संप्राप्ति, उसकी प्राप्ति होना, और असात्म्य अर्थ आगम या असात्म्य अर्थ का सेवन, इस प्रकार का ज्ञातव्य दुःख हेतु। ये जो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा पराध और परिणाम, ये तो तीन भाव पीछे बताए गए हैं, उनको दोहराते हैं और फिर यहाँ प्रज्ञापराध के बारे में विस्तार से बात करते हैं इस प्रकार से। तो धी धृति स्मृति विभ्रंश ये प्रज्ञापराध है। संप्राप्ति काल कर्मणाम, ये काल दृष्टिया जो विकार होने वाले हैं ऋतु के अनुसार वगैरह इस प्रकार से, या फिर कर्म दृष्टिया जो विकार विशिष्ट काल में व्यक्त होने वाले, अभिव्यक्त होने वाले, इस प्रकार के हैं। और असात्म्य अर्थागम, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, ये दुख के हेतु इस प्रकार के बताए जाते हैं। विश्रमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते ज्ञेयस्य बुद्धि विभ्रंशा समम बुद्धि पश्यति। नित्य अनित्य के बारे में, हित अहित के बारे में जो विषमाभिनिवेश इस प्रकार का है, यानी कि हित को अहित समझना, अहित को हित समझना, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, इस प्रकार का वो बुद्धि विभ्रंश है। समम बुद्धि पश्यति, अगर बुद्धि अच्छे तरीके से काम कर रही है तो ये विवेक करने में समर्थ, सक्षम इस प्रकार की होती है। और फिर ये प्रज्ञापराधी भ्रंश, ये जो प्रज्ञापराध है उसकी नौबत नहीं आती। इसमें विषमाभिनिवेश ये बात कही गई है और ये थोड़ी दिलचस्प इस प्रकार की है। ज्ञान न होना एक अलग बात है, कि मेरे समझ में ही नहीं आता नित्य क्या है, अनित्य क्या है, या हित क्या है, अहित क्या है। ज्ञान होने के बाद अगर हमारा विषमाभिनिवेश इस प्रकार का हो जाता है कि हित को अहित, अहित को हित, और नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, इस प्रकार के हम समझने लगेंगे, और वही हमारा पक्का मत बनेगा कि नहीं ये ऐसा ही है इस प्रकार से। जब तक हम सभी दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकेंगे तब तक हिताही तत्व के बारे में पता लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। खास करके हिताही तत्व आयुर्वेद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उनका ये कहना है कि जो दोष धातु मल का साम्य निर्माण करता है या उसको बढ़ाता है वो हित है समासतः, और जो वैषम्य निर्माण करता है या उसको बढ़ाता है वो अहित है। इसी प्रकार की व्याख्या हिताहार अहिताहार के बारे में पीछे अग्निवेश ने जब सवाल पूछा तो अत्रेय ने उससे जवाब में दी है। अब ये बड़ी व्यापक संकल्पना है। दोष धातु मल इन सभी का संतुलन बनाए रखना या संतुलन निर्माण करना, ये हित है। जो भी इस प्रकार के करते होंगे वो उसको हित कहेंगे। अब हिताहितत्वे पेकांत नियमोस्मान् अनिश्चितः,
मात्रा योग क्रियादेश कालावस्थादि भेदतः ततस्ततो यतो दृष्टास्ते ते भावास्ततः। ये अष्टांग संग्रह में आया है, विस्तर से आया है सूत्र स्थान में, कि मात्रा योग क्रियादेश काल अवस्थादि भेदतः ततस्ततो यतो दृष्टास्ते ते भावास्ततः तथा। उसमें परिवर्तन आ जाता है, जो हित है वो अहित हो जाता है, वो जो अहित है वो हित हो सकता है। तो इसमें बदलाव आते हैं, उसके कई उदाहरण अष्टांग संग्रह में दिए हैं वहां पे। तो उनको देखकर पता चलता है कि हित और अहित के बारे में निश्चय करना कितना मुश्किल इस प्रकार का है। और अगर हम हित को अहित समझने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार की है। या अहित को हम हित समझेंगे तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। क्रोध के बारे में कोलटकर सर कहा करते थे कि क्रोधी व्यक्ति समर्थन करते रहते हैं अपने क्रोध का, कि तुम भी उस समय वहां पे होंगे तो तुम्हें भी गुस्सा इस प्रकार का हो जाता, और तुम्हारे भी इसी प्रकार की रिएक्शन हो जाती इस प्रकार से। तो सर कहते थे कि ऐसा नहीं है। क्या बराबर है क्या गलत है ये बात नहीं है, क्या हित है क्या अहित है ये सोचना जरूरी है। और अगर क्रोध अहित ही है तो नहीं करना है। चाहे समर्थनीय हो कि हाँ ठीक है, गुस्सा होना स्वाभाविक था इस प्रकार से, फिर भी वो हित नहीं है तो उसका त्याग ही करना है इस प्रकार से। विमान स्थान 8वें अध्याय में जैसे हमने देखा, नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते, कि उसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, कोई भी अवाच्य नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें गलत क्या है सही क्या है ये सोचने के बजाय हित क्या है अहित क्या है ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। लेकिन जब क्रोध का माहौल होता है, क्रोधावेश में व्यक्ति होती है, तो आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलने वाले हैं उसको भली भांति समझ लेना, उसको अ, अपने में बदलाव लाने के लिए प्रयोग में लाना, ये उनके बस की बात है नहीं। तो जो भी आप कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालेंगे और फिर आपको कोसते रहेंगे, नहीं आप ही गलत है और मैं सही हूं इस प्रकार से। तो उस समय में कुछ बताना मुश्किल होता है, किसी ना किसी तरीके से मन शांत हो जाए तो शायद ये बात हो सकती है कि गुस्से के बारे में सोचा जा सकता है कि नहीं मेरा ये गलत हुआ वगैरह इस प्रकार से, आगे नहीं करेंगे फिर से। लेकिन नौबत ये होती है फिर से जब संबंध आता है, कोई इस प्रकार की घटना होती है तो फिर से वही दोहराता रहता है, और मुझे गुस्सा नहीं करना है ये बात भूल जाते हैं इस प्रकार से। तो हित क्या है अहित क्या है, इसमें अगर अभिनिवेश अहितों को हम हित कहेंगे कि नहीं नहीं गुस्सा होना ही जरूरी था इस प्रकार से, तो ये बुद्धि विभ्रंश इस प्रकार का है। और उससे बच के रहना है, बुद्धि विभ्रंश टालना है इस प्रकार से। वैसी ही बात नित्य और अनित्य के बारे में होती है कि अगर अनित्य को हम नित्य समझकर उसके बारे में शोक करते हैं, अरे ये फूट गया इस प्रकार से, या दूसरी कोई चीज कि जो मुझे बहुत प्यारी थी अब मेरी नहीं रही वगैरह इस प्रकार से, तो जो अनित्य है उसका नाश होने ही वाला है। जब कोई निजी व्यक्ति रिश्तेदार की मौत होती है
तो बड़ा दुख होता है, शोक होता है। और ये समर्थनीय है, हाँ ठीक है, इतनी लाडली व्यक्ति थी और उसकी इस प्रकार के मौत हो गई। लेकिन मरणम प्रकृति शरीरिणाम, जो भी जिसको भी जन्म मिला है उसको मृत्यु होनी ही है। तो हमें कब तक शोक करना है? थोड़े दिन में अगर शोक शांत हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये मुसीबत वाली समस्या है कि अनित्य को नित्य मानकर चल रहे हैं। और फिर ये सही नहीं है इस प्रकार से। तो ये कब से कभी तो ये समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये अनित्य भाव इसी प्रकार के है। और इसमें नित्यत्व नहीं है। और दूसरी चीज, अगर जो नित्य है उनको हम अनित्य इस प्रकार से मानने लगेंगे तो भी मुसीबत इस प्रकार की हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विषमाभिनिवेश, ये जो बात बताई गई है, हमें नित्य अनित्य के बारे में पता न हो, हमें हित अहित के बारे में पता न हो, ये बात हो सकती है। और गलती से हित को अहित, अहित को हित इस प्रकार से कहने लगते हैं। लेकिन जब हम निश्चय करते हैं नहीं यही हित है यही अहित है इस प्रकार से, या नहीं है यही नित्य है यही अनित्य है इस प्रकार से, और ये गलत फहमी है, ये समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो बड़ी मुसीबत इस प्रकार की हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो सत्य जानना बहुत मुश्किल है। वैसे भी हित और अहित जानना बहुत मुश्किल इस प्रकार की बात है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हित है, इस दृष्टि से देखा जाए तो अहित है। ऐसी स्प्राउट्स अभी मानो, या हाई प्रोटीन डाइट, इस प्रकार के बारे में अभी बहस की जाती है। तो उसमें विटामिन ई आ जाता है। और इसलिए हित है। लेकिन वैसे भी बात बढ़ाने वाला है, और ये होने के बाद और बात बढ़ाने वाला और बाकी दोषों को भी प्रकोपित करने वाला, इस प्रकार का अगर है तो उस दृष्टि से अहित है। हमें अगर एक ही पक्ष का मालूम होगा, एक ही पक्ष मालूम होगा कि ये इस दृष्टि से हित है, दूसरी दृष्टि से अहित है, ये मालूम ही नहीं है इसको। सोयाबीन हाई प्रोटीन के लिए अच्छा है लेकिन उसका ओमेगा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, ये अगर हमें पता ही नहीं हो, और प्रोटीन अच्छा है इसलिए लेना है, हितकारक है, ऐसा ही समझ कर बैठेंगे और ये अभिनिवेश हो जाएगा, नहीं नहीं अच्छा ही है, सेवन करना ही है, इस प्रकार से अगर हम सोचते रहेंगे तो बड़ी गलती इस प्रकार की होगी। तो इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और वैसे हितहितत्व का निश्चय कर पाना काफी मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एकांत नियोस्मान नियमोस्मान अनिश्चितः। तो हिताहित के बारे में ही जानकारी नहीं है तो उसके बारे में अगर गलतफहमी हो जाती है तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हमारी समबुद्धि हो, जो चीज जैसी हो वैसा ही उसका ज्ञान होना जरूरी है, यथार्थ बुद्धि होनी चाहिए। ये काफी मुश्किल मामला है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी रहती है कि इतनी सब ज्ञान पाने की हमें क्षमता नहीं रहती। जितना भी ज्ञान हो जाए वो अधूरा इस प्रकार का रहता है, और उस अधूरे ज्ञान के आधार पर जो भी हम निर्णय करेंगे वो गलत हो सकते हैं, और फिर उसका नतीजा हमें दुख झेलना पड़ता है। तो अगर हमें इससे बचना है तो यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और बहुत सारे लोगों में बुद्धि विभ्रंश इस प्रकार का होता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको बुद्धि विभ्रंश है। वो तो समझकर चलते हैं कि नहीं नहीं उनकी बुद्धि बहुत अच्छी काम कर रही है, और वो कोई कहीं गलती कर ही नहीं रहे इस प्रकार से। तो ये मामला और भी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। विषय प्रवणम सत्वम धृतिभ्रंशान न शक्यते नियंतुम एताद अर्थात धृतिर्हि नियमात्मिका।
विषय प्रवण जो सत्व या मन है वो धृतिभ्रंश के कारण अहितात अर्थात नियंतुम न शक्यते। अहितकारक पदार्थों से या उपभोग से उसको निवृत्ति करना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। धृति है नियमात्मिका। अगर धृति भंश है तो ये नहीं होता है, क्योंकि धृति नियमन करने वाली है। सभी जो एडिक्शंस है, चाहे तंबाकू हो, चाहे मद्यपान हो, सिगारेट हो, या आगे भी इस प्रकार के एडिक्शंस होंगे, तो उस व्यक्ति को पता होता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है तरीका इस प्रकार से, और इससे मुझे अंतिमतः दुख मिलने वाला है। तात्कालिक सुख मिलेगा लेकिन अंततः ये दुख पर्यवसाय इस प्रकार का होगा। तो याच विकृत बुद्धीतून विकृत अहंकार उत्पन्न होतो होता है कि समबुद्धि नहीं है, और फिर अहंकार जो होता है वो मैं श्रेष्ठ हूं वगैरह इस प्रकार का अहंकार होता है, और अहंकार से आगे गर्व है कि सुप्रीमसी, ये प्रकार इस प्रकार की बात हो सकती है। जैसे ये होता है वैसे निम्नता का भावना भी हो सकती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे कुछ समझता नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो जिस प्रकार के भावनाएं हो, जिस प्रकार की बुद्धि हो, उसके अनुसार ये बदलाव आते रहते हैं, और फिर फंस जाते हैं। सताम बुद्धि प्रदीपेन सर्वम पश्येद यथा तथम, ये जो बात बताई गई है कि तस्मान् मत्तिम विमुच्येताम विमार्ग प्रसुताम बुधा, ये 11वें अध्याय में सूत्र स्थान में बताया है कि परलोक नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात जो करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए उपदेश है कि अमार्ग प्रसुत इस प्रकार की जो बुद्धि है, किसी दूसरी दिशा में, गलत दिशा में जा रही है, उसको नियंत्रित करे, और सज्जनों ने जैसे देखा है, योगियों ने जिस प्रकार से देखा है, उसी प्रकार से देखने की कोशिश करो, तो आपका कल्याण इस प्रकार का होगा। और धृति भ्रंश ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। धृती कोणाच्या अधीन असते, मनाच्या की आत्म्याच्या। वास्तव में आत्मा कुछ नहीं करने वाला, मन ही सब करने वाला है। तो मन के विषय में इंद्रिया विग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह, इंद्रियों का निग्रह भी मन के ऊपर है, और मन का खुद का निग्रह करना भी मन के ऊपर ही निर्भर है। और ऐसे स्थिति में मन पर काबू पाना ये मन का ही कार्य है वास्तव, लेकिन होता नहीं है। फिर भी यहाँ पे काफी मुश्किलें आ जाती है। धृति कशी वाढवता येईल? तपोपवासाध्ययन वगैरह वगैरह जो है, ये बारंबार बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास है, तो धृति बढ़ेगी, नियंत्रण बढ़ेगा मन के ऊपर इस प्रकार से। तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अगर हम मन की शिक्षा करेंगे कि या ऐसे नहीं करना है और इस प्रकार से बर्ताव करना है वगैरह वगैरह, तो शायद बात बनेगी। और जब बड़े फैसले लेने की परिस्थिति आ जाती है, उस समय में हमारा मन हमारे काबू में रहेगा और हम सही निर्णय कर पाएंगे। तो अभी हमारे हिसाब में ओज एक महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तब सप्त धातुओं का सार ओज इस प्रकार का बताया गया है। विभेद दुर्बलो भीष्टम ध्यायति व्यतितेन्द्रिया दुश्चायो दुर्मना रोक्षो भवेत् क्षामश्च तत्क्षय।
योज अच्छी तरीके से बनता नहीं है, तो ये सभी लक्षण निर्माण होते हैं। ओजो वृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलो देहा, इसके विपरीत अगर ओज की वृद्धि होती है तो तुष्टि और पुष्टि ये दोनों होते हैं इस प्रकार से। तो तुष्टि तो मानसिक है, लेकिन पुष्टि भी होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ओज कैसे बढ़ाया जाए, ये अगर हम सोचेंगे। जीवनीय औषध क्षीर रसाद्यास्तत्र भेषजम, जीवनीय औषध क्षीर और मांस रस वगैरह, ये ओजो वृद्धि के लिए कारण इस प्रकार के बताए गए हैं। तो उनका भलीभांति सेवन, ये एक बात है। और सत्वावजय होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो धृति अच्छी रहेगी और हम मन के ऊपर काबू पा सकेंगे। दूसरा जो तरीका है वो योग का तरीका है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। कि अगर वात चल है तो चित्त भी चल होता है, और वात अगर निश्चल हो जाए तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। तो प्राणायाम मन को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। खास करके अनुलोम विलोम, ओंकार, भ्रामरी, ये 3 करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और दीर्घ श्वसन की बात भी हो सकती है कि अपने ही सांस को देखते रहना, कहाँ कहाँ पे टच करता है, कहाँ कहाँ पे हमें फीलिंग होता है इस प्रकार से। जिससे कि हमारा जो सैर भैर इस प्रकार का मन है, कहीं जगह भटक रहा है, वो उसी में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, श्वासोच्छ्वास में इस प्रकार से। तो ये बात बनेगी कि भटकने वाला मन शांत हो जाएगा, और भटकने वाला मन शांत होता है तो शांति जरूर मिलेगी इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम का अध्ययन बढ़ाए, प्राणायाम बढ़ाते रहे इस प्रकार से। उसके पहले स्थिर सुखम आसनम होना जरूरी है, तो कोई ना कोई आसन सिद्ध करना है और स्थिर सुख उसमें प्राप्त होना चाहिए। और तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम, आसन सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद होना, ये प्राणायाम इस प्रकार का है। तो सांस ही नहीं लेंगे, बहिकुंभक पहले शुरू में करेंगे, बाद में अंत कुंभक भी करेंगे, तो मन शांत हो जाएगा, मन की चंचलता जो है वो कम हो जाएगी इस प्रकार से। तो इसी के जरिए इसके ऊपर काबू पा सकते हैं इस प्रकार से। तो धृति भ्रंश ये काफी कॉमन है, हम समझते हैं कि ये गलत है, फिर भी करते रहते हैं। लालच होता है, उसके लिए प्रीति होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इस उलझन में आके उसको करते रहते हैं और फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो सच्ची तरीके से समझ लेना ये बात, अभिनिवेश नहीं होना, विषम अभिनिवेश नहीं होना, ये दूसरी बात इस प्रकार से। और धृति अच्छी होना, ताकि हम मन पर काबू पाएंगे और गलत चीजें नहीं करेंगे इस प्रकार से, जिससे दुख मिलने वाला है वो नहीं करेंगे। और एक तात्कालिक सुख, ये सबसे बड़ा कारण होता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसमें सुख है, और उस सुख के लिए मैं करता रहता हूँ और उसी में अटक जाता हूँ, और बाद में उससे भी सुख नहीं प्राप्त होता, और एडिक्ट हो जाते हैं, तो उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। एकच प्याला इस नाटक में गडकरी ने कहा है कि पहली अवस्था में मनुष्य दारू को छोड़ता नहीं,
दूसरी अवस्था में दारू मनुष्य को छोड़ती नहीं, मद्य जो है वो मनुष्य को छोड़ती नहीं, और तीसरी अवस्था में दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो ये सही है। इसलिए विषवद अन्यथा, ये जो बात बताई गई है कि विषवद है अन्यथा, अगर अच्छी तरीके से मद्यपान करेंगे तो ठीक है, उसके फायदे है, लेकिन अन्यथा विषवत, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हमारा नियंत्रण नहीं रहा मन के ऊपर तो ये विषवत इस प्रकार का हो जाता है, और फिर उससे बच के इस प्रकार का रहना है। अगर जिन सुखों से, जिन आनंदों से हमें आगे तकलीफ नहीं होने वाले है, आगे दुख नहीं होने वाला है, अच्छा संगीत है, अच्छा पढ़ना है, निसर्ग में जाना, इस प्रकार का है, तो इससे कोई दुख होने की आगे बात नहीं है। तो उसी प्रकार के आनंदों को लेना, दुख करने के बजाय आनंद लेना अच्छा है, लेकिन आनंद लेते समय उससे आगे फिर से दुख न हो जाए, ये भी देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये सभी तात्कालिक आनंद नहीं, कुछ खाने का आनंद होगा, कुछ प्रकार का एडिक्शन का आनंद होगा। दूसरे को मैंने कैसे सबक सिखाया, इसका भी आनंद होता है। तो ये सभी बातें अच्छी नहीं है वास्तव में। तो ये इससे बच के इस प्रकार का रहना है। बीच में एक सर्वे आया था, अल्कोहलिक्स को कोरोना बहुत कम हुआ, क्या ऐसा कुछ हो सकता? ये मालूम नहीं है, थोड़े आधे अधूरे ज्ञान के ऊपर कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं, और सैंपल साइज भी बहुत छोटा रहता है। वैसे मद्यपान कितनी मात्रा में कर रहे हैं और एडिक्ट हो गए हैं क्या, और उनमें सर्वे किया गया है क्या, ये देखना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पी लेते हैं हफ्ते में या 15 दिन में एक आध बार, और वो भी कंट्रोल्ड, तो शायद उनको नहीं होगा। मद्य के अच्छे गुण जो है वो उनको मिल पाएंगे, लेकिन सभी में ये नहीं होगा, सभी अवस्थाओं के रुग्णों में ये तो नहीं होगा। इस प्रकार के जो रिसर्च आते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। 29-30 मरीजों पर भी रिसर्च पब्लिश कर देते हैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर में। ये तो काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, कुछ भी इस प्रकार का रिसर्च निकलता है। तो ये नहीं, विश्वास नहीं रखेंगे। सध्याचे अल्कोहोलिक्स हे काही आयुर्वेदिक पद्धतीने पित नाहीत, त्यामुळे असा अर्थ काढू नये असे वाटते। ये तो है ही, क्योंकि अभी का जो है वो मद्य नहीं है, वो अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है। विस्की, रम वगैरह जो अभी काफी प्रचलन में है, इसमें प्योर अल्कोहल का प्रमाण बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। तो ये हमारे ग्रंथों में नहीं देखा जाता, और इस अल्कोहल के जरिए जो देखा जाता है वो लिवर सिरोसिस है, और उसका एक अहम परिणाम इसोफेजियल वराइसिस ये है। और कई बार रक्त सर्दी होती है, और फिर जांच होती है तो पता चलता है कि लिवर सिरोसिस है। पिणारे माणसाला बहाना चाहिए पीने के लिए, वो तो सही है। तो वो ढूंढते रहते हैं कुछ प्रकार से कारण। तो ये इसी प्रकार से समर्थन करना है, अहित को हित इस प्रकार से समर्थन करना इसी प्रकार का है। तंबाकू खाने वाले भी बताते हैं, नहीं नहीं, मैं थोड़ी एक 5 मिनट ही रखता हूँ। खाते ही क्यों हो, इसका सवाल, उसका जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं नहीं, बहुत स्ट्रेस हुआ था इसलिए शुरू किया। तो स्ट्रेस रिलीव करने के अन्य भी उपाय है,
और उनके बारे में सोचा भी नहीं इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ क्या है कि दुख से मुक्ति पाना ये सभी चाहते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन असल में दुख क्या है और उससे मुक्ति पाने का उपाय क्या है, ये नहीं सोचते। अगर भली भांति अगर हम सोच सकेंगे कि इससे ये मुक्ति पाने का इलाज इस प्रकार का है, तो मुझे नियंत्रण करना पड़ेगा अपने मन को, तभी मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। तो पॉसिबली बात बनती है। लेकिन ये सुझाव भी नहीं आता, और जब हम मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हैं तो जो मार्गदर्शन हमें पसंद आता है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो पसंद नहीं आता उसको कहते हैं नहीं ये बराबर नहीं बता रहा, इस प्रकार से। मेरे मन की बात जो बताएगा वही अच्छा मार्गदर्शक इस प्रकार के है। कितने प्रतिशत अल्कोहल तक हम हमारे हिसाब से मध्य कह सकते हैं? 10-12% ही है एक्चुअली। ये सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस आस्वारिष्ट में है, फिर भी उसका कितने प्रमाण में सेवन करना है एक अलग बात है। लेकिन ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो है वो 10-12% से आगे नहीं जाता, उसमें वो प्रोसेस ब्रेक हो जाती है। फिर अगर अल्कोहल कंसंट्रेशन कम होता है तो फिर से प्रोसेस होती है। पुरुष ज्यादा व्यसनों के आश्रय लेते स्ट्रेस रिलीव करने, स्त्रियों की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता? अभी ये नहीं रहा, पहले जमाने में था इस प्रकार का। अभी जो नाही तसं नाहीये ते कामगार म्हणजे एक हाय सोसायटीतल्या बायका एकीकडे असं एक झालं आणि या लो सोसायटीच्या असतात त्या काम रेटण्यासाठी तंबाखू किंवा या खातात. अभी एक वीडियो दिखा रहे थे किसी देवस्थान का, याद नहीं आ रहा। लेकिन रेगुलर होटल में बहुत सारे लोग मद्यपान कर रहे थे इस प्रकार से, और पुलिस कुछ कर नहीं रहे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात की जा रही थी। मृत संजीवनी सिरा से अल्कोहल कुछ ज्यादा होता, लेकिन मृत संजीवनी सुरा तो प्रचलन में नहीं है। वैद्यों के ही प्रचलन में अगर होगी तो एक अलग बात होगी। 2 तरीके के मद्य है बाजार में। एक ऊंची मद्य जिसको कहते हैं विस्की ब्रांड, विस्की रम वगैरह इस प्रकार से, और एक हाथ भट्टी वाली दारू। जो गरीब मजदूर है वो उसका सेवन करते रहते हैं। और उसमें भी गलत तरीके अगर अपनाए जाते हैं, बीच बीच में उसका जहरीला परिणाम दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है वो दारू पीने से, जहरीली दारू पीने से, ये भी काफी बार आता रहता है। अब ये बात है कि इसमें आसानी से सस्ते दाम पर ये मिल रहा है, और वो समझते हैं कि उससे वो दुख भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, और उसके लिए उसको पीते रहते हैं इस प्रकार के। कोट्टकल मृत संजीवनी अरिष्ट नाम से बनाती है। अच्छी बात है, तो अगर मिलता है तो देखेंगे एक बार कोशिश करके। लेकिन जागरूकता से इन सभी का प्रयोग करना है। अभी ऐसा है कि व्यवाही विकासी गुणधर्म जो है वो मध्य में है, वैसे वो एलोपैथी के ड्रग्स में भी व्यवाही विकासी है। और इसीलिए उनको कोष्ठ में पचन होने की आवश्यकता नहीं रहती, सीधे शरीर में फैल जाते हैं। क्रोसिन ले ली, क्रोसिन अगर ले ली या
नहीं है, ठीक। अच्छा, एक तो तुरंत बुखार उतर जाता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है, वैवाहिक विकासी गुणधर्म होने के कारण हृदय से पूरे शरीर में तुरंत फैल जाते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ लाते हैं। तो वैसे हमारी दवा अगर वैवाहिक विकासी गुणधर्मों से युक्त हो, जो विष वाली दवाइयां हैं, बचनाक से लेकर कुछ भी इस प्रकार से, या सोमल इस प्रकार की, वो भी इस प्रकार का परिणाम दिखा सकती है, तुरंत शरीर में फैल सकती है। जो मात्राएं बताते हैं हेमगर्भ, त्रैलोक, चिंतामणि वगैरह इस प्रकार से, वो भी कुछ सेकंडों में असर करती है। तो इसमें वैवाहिक विकासी गुणधर्म होगा तो ये पॉसिबल होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे इन वैवाहिक विकासी गुणधर्मों के लिए मद्य का प्रयोग हो सकता है। और विभिन्न प्रकार के आसेवरिष्ठ प्रचलन में हम ला सकते हैं। और वैसे बाष्प के निग्रह के बारे में, अश्रु का अवरोध होने पर स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, हाँ, मध्य बताया गया है वहां पे। तो इस प्रकार के आसवारिष्टों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये औषध के रूप में इस प्रकार से, जब ये कंडीशन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको कम कर देना है इस प्रकार से। तो जब एडिक्शन बन जाता है तो काफी मुश्किल काम इस प्रकार का होता है। पांडुरंग शास्त्री आठवले का स्वाध्याय परिवार, ये जो एक बहुत बड़ा काम है, या अभी ये दादा साहेब या नाना साहेब धर्माधिकारी, इनका व्यसन मुक्ति का बड़ा काम है। तो इन्होंने तो भक्ति का प्रचार प्रसार किया, आठवले शास्त्री ने, और उसके जरिए बहुत सारे लोगों का मद्यपान छूट गया। विशेषतः ये जो फिशरमैन या कोड़ी लोग हैं, उनमें ये उन्होंने कल्पना लड़ाई कि घर में परमेश्वर आएगा, मूर्ति आएगी, 15 दिन रहेगी। तो ये कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से मद्यपान वगैरह नहीं करना है। तो 15 दिन में छूट गई तो छूट गई। ऐसे बहुत लोगों में, परिवारों में हुआ है। तो तरीके ढूंढने चाहिए इस प्रकार से, और खास करके जो इस प्रकार का कामगार वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कि जो बहुत कम मुनाफा है उनका, बहुत कम आमदनी है, और बहुत सारे घरों में ये दृश्य है कि ये मद्यपान करके सोते रहता है और औरतें काम करती रहती है। और फिर वो उनको मारपीट करता है, पैसे लेता है उनसे और पीता है। ये काफी कॉमन है। अगर हम झोपड़पट्टी में जाकर देखेंगे तो ये सिलसिला काफी दिखाई देता है इस प्रकार से। परंतु सद ऋतूनुसार, आचार रसायनानुसार फार मद्याची प्रशस्ती नाहीये, आणि त्यामुळे सध्याच्या मद्याचा आयुर्वेदिक मद्याशी संबंध न लावणे लावलेला बरा. आयुर्वेदीय मद्य पण विधी समजून घेऊन घ्यायला हवे. ह्यानुसार मद्यपान कधी मदात्ययात परिवर्तित होईल ही खूप बारीक सीमारेषा सांगितली आहे. त्यामुळे मद्याचा आसवारिष्टच्या माध्यमातून प्रयोग अल्प प्रमाणात सोयीचा होऊ शकेल. सही है वास्तव में, लेकिन नानल ट्रेडिशन में हर व्यक्ति को आसेवरिष्ट दिया जाता था, कुमारी आसव ज्यादातर इसमें दिया जाता है। तो उनका एक पैटर्न सेट है बापू नानल सर का, सुबह 7, 10, 2, 5 और रात को इस प्रकार की दवाइयां दी जाती है। सुबह वाली जो दवाई है वो रसायन है, इसमें धात्री रसायन, च्यवनप्राश जैसा, लेकिन च्यवनप्राश इतनी औषधियां नहीं। 10, 2 और 5
ये पाचन इस प्रकार के योग, और रात में खास करके मलावष्टम्भ को दूर करना या फिर नींद के लिए कुछ दवाइयाँ, और दुराजेनम दुपारी रात्री जेवणानंतर यानी कि दोनों भोजन के उपरांत असं वरिष्ठ जिस किसी भी व्यक्ति भी दवा देनी है ये इसी पैटर्न में देते थे। तो मैं नहीं मानता कि एक पैटर्न इस प्रकार का बन जाए। हम व्यक्ति के अनुसार समान काल अपान काल वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन और सभी में ऐसा वरिष्ठ देना ही है ये भी बात नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, जिन लोगों ने जिस तरीके से सोचा है वो उस प्रकार से उन्होंने उसका प्रयोग किया है। तत्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोहावृतात्मनः भ्रश्यते स स्मृतिभ्रंशात् स्मर्तव्यं हि स्मृतौ स्थितम्। रजो मोहावृतात्मनः यस्य तत्वज्ञाने स्मृति भ्रश्यते। रजो और मोह से आवृत होने के कारण तत्वज्ञान के बारे में जिसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है वो उसको स्मृति भ्रंश करते हैं। अस्मर्तव्यम ही स्मृतौ स्थितम्। स्मरण करना ये स्मृति का इस प्रकार का कार्य है। तो स्मरण होना चाहिए और स्मरण का जो फायदा है कि अगर हमने कुछ गलतियां की है तो उसको दोहराएंगे नहीं। कम से कम नई गलतियां हो सकती है लेकिन जो गलती पहले की है और उसके परिणाम हम भुगत चुके हैं वो फिर से क्यों करें। या दूसरों ने गलती की देखी है उसके परिणाम भी देखे हैं तो वो गलती हम क्यों करें। तो इसलिए बेहतर है कि उसका स्मरण हमें होना चाहिए, हमारी गलती हो दूसरों की गलती हो इस प्रकार से, और उसको दोहराना नहीं है। ये भी करेंगे तो भी काफी तरक्की होगी, तो भी काफी सुख इस प्रकार का मिलेगा। लेकिन ये होता नहीं है। हम वही गलतियां बार बार करते रहते हैं और बार बार उसके परिणामों को भुगतते हैं इस प्रकार से, और बार बार होने के बाद भी वही गलतियां करते ही रहते हैं। तो ये बड़ा अजीब है, और खास करके तत्व ज्ञान के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा कि ये बात बताई गई थी, ये तत्व ज्ञान है इस प्रकार से, और ये नहीं करना है, इससे करने से ऐसा होता है। ये सुन लिया था फिर भी गलती से किया, फिर भी उसके परिणाम भुगतने पड़े, फिर भी वही परिस्थिति जब आती है तो फिर से वही करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे। कैंसर के बारे में मैंने ऐसा सोचा था कि डिसीज फ्री कंडीशन में तो कम से कम लोग हमारे पास आएंगे, हमारी चिकित्सा करेंगे वगैरह, लेकिन हुआ नहीं वास्तव में। बाद में कारणों की जब खोज की तो पता चला कि एलोपैथी में इतना खर्च हुआ है, अभी फिर से आयुर्वेद में खर्च कैसे करेंगे, ये एक कारण है। दूसरी चीज है कि आयुर्वेद करेंगे तो परहेज करना पड़ेगा, अभी मैं कुछ खाने पीने लगा हूँ, अब फिर से परहेज करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा। और तीसरी बात है कि अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरा डिसीज फ्री स्टेट है, डिसीज फ्री बता रहे हैं, कहीं भी डेमोस्ट्रेबल डिसीज नहीं है, तो जरूरत नहीं अभी कुछ, अगर होता है तो देखेंगे इस प्रकार से। लेकिन ये भी बात भूल जाते हैं, जब रिकरेंस होता है तो फिर से एलोपैथी में चले जाते हैं, उस समय में भी आयुर्वेद को याद नहीं करते, फिर सेकंड लाइन थर्ड लाइन केमोथेरेपी चलती रहती है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि अब आगे कुछ करने लायक नहीं रहा, मृत्यु निश्चित है, और एलोपैथी में अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो जबरदस्ती दूसरे किसी वैद्य का सहारा लेना है, ये बात हो जाती है। फिर खोज शुरू होती है, फिर किसको क्या अनुभव है ये देखते हैं, और फिर किसी वैद्य होम्योपैथ के पास चले जाते हैं।
तो ये बात सुझाव मिल गया, फिर भी सोचा कि नहीं अगर होता है तो देखेंगे, लेकिन वहां भूल गए। जब रिकरेंस हुआ तो ये बात भूल गए कि अरे ये हमने सोचा था इस प्रकार से, होता है तो देखेंगे, लेकिन हो गया तो फिर एलोपैथी में चले गए फिर से। तो तत्व ज्ञान के बारे में इस प्रकार का स्मृति भ्रंश होना ये बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही उसके बारे में भुगतना पड़ता है इस प्रकार से। धीधृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। तो धीधृति स्मृति विभ्रष्ट जो अशुभ कर्म करता है उसको सर्वदोष प्रकोपण करने वाला प्रज्ञापराध जानिए, जानना चाहिए। तो ये अशुभ कर्म करवाता है जिसका परिणाम ही अशुभ दुखदायक इस प्रकार का होता है और सभी दोषों का प्रकोप करने वाला इस प्रकार का है। तो जानकारी तो लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है, मरीज एडवांस स्टेज कैंसर में आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। मैं तो नहीं बताता। पूछते रहते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा क्या, इस प्रकार से। तो मैं बताता रहता हूँ हम शुरू करेंगे, रिस्पांस देखेंगे, फिर उसके आगे सोचेंगे। पहला मकसद तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना ही है। तो सोचते हैं कि ये वैद्य कुछ काम का नहीं है, कुछ दवा लेने से मतलब नहीं है। और फिर चले जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको ट्रीटमेंट नहीं लेनी है तो ठीक है, लेकिन किताब तो पढ़ो कम से कम। मेरे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो तो पढ़ो, इस प्रकार से सुनो। तो वो भी नहीं करना चाहते। आप ही बताओ कि मैं क्योर हो जाऊंगा या नहीं होता हो जाऊंगा। और अगर आप बता नहीं पा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, आप कुछ काम के वैद्य नहीं है, इस प्रकार से। तो ये सिलसिला कुछ मरीजों में होता है जो बादरायण संबंध से आते हैं। मेरे ऑफिस में कोई काम करता है, उसके किसी रिश्तेदार को कैंसर हुआ तो आपके पास ट्रीटमेंट ली थी वगैरह वगैरह, इसमें उसका नाम भी मालूम नहीं, किसने ट्रीटमेंट ली थी, किसके बारे में ट्रीटमेंट की थी, कौन सा कैंसर था वगैरह वगैरह। जो जिनके परिचय में मरीज है, जो अच्छे हुए हैं, वो थोड़ा विश्वास रख के आते हैं। ये विश्वास वाली बात नहीं है इसमें। और आश्चर्य की बात है, एलोपैथी के डॉक्टरों को इस प्रकार से सवाल नहीं पूछे जाते। वहां समझते हैं अरे वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे कैसे बहस करेंगे। तो वहां चुपचाप बैठते हैं, जो देते हैं ट्रीटमेंट वो ले लेते हैं। चाहे उससे कितना भी नुकसान न हो जाए, इस प्रकार से। लेकिन हमारे पास आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी शंकाएं होती है। और बार बार पूछते रहते हैं। तो मैं अभी उनको इतना ही बताता हूँ, आप एक बार किताब पढ़ लो और फिर आपको अगर शंकाएं हैं तो पूछो। जब तक किताब पढ़ेंगे नहीं तब तक मैं कुछ भाषण नहीं करूंगा। आपको ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रीटमेंट मत लीजिए, लेकिन कम से कम किताब तो पढ़ो, ज्ञान तो लाने की कोशिश करो। तो ये भी नहीं होता है। तो ठीक है, अभी अपनी अपनी मर्जी इस प्रकार से होती है। और फिर बाद में उनको पता चलता है कि मैं जो कह रहा था वो सही था। लेकिन उसका कुछ उस परिणाम संबंध नहीं रहता है। दुखदायक इस प्रकार की मृत्यु हो जाती है। उदीर्णं गतिमताम उदीर्णानांच निग्रह। तो ये प्रज्ञापराध के बहुत सारे आयाम इस प्रकार के हैं। तो जो वेग है उनका उदीर्ण करना, या जो उदीर्ण वेग है उनका निग्रह करना, वेगावरोध इस प्रकार।
या वेग उदीर्ण। तो ये प्रज्ञापराध है इनके हिसाब में। ऐसा नहीं करना है प्रकार से। लेकिन मालूम नहीं होता। कुलटकर सर के यहाँ एक मरीज आया था, हार्निया की शिकायत थी, और उसको किसी ने बताया था कि मल विसर्जन करने की कोशिश करना, पेशाब के लिए जाना है तो भी मल विसर्जन के लिए जाके आना, इस प्रकार से अच्छा रहता है इस प्रकार से। तो ये जब जब मूत्र विसर्जन करने के लिए जाता तब तब मल विसर्जन की भी कोशिश करता। मल विसर्जन तो नहीं होता था, लेकिन अपान वायु का निस्सरण शायद कभी कभी होता था इस प्रकार से। तो कलेक्टर ने सर ने कहा कि ये बंद कर दो, कुछ दवाइयाँ दे दी। वो अप्राप्त फलकोष था, तो हमारे हिसाब में साध्य होना चाहिए था इस प्रकार से। तो उसको जादू जैसा परिणाम मिला और ये तुरंत हर्निएशन कम हो गया। तो उन्होंने कहा आपने दवा नहीं दी, आपने मैजिक किया है। और अब डॉक्टर ने, ये मैजिशियन है, इसके करके वो छोड़ गया, सर को उसने छोड़ दिया इस प्रकार से। तो ये भी अजीब बात इस प्रकार की है। गतिमता उदीर्णम इस प्रकार का नहीं करना है, ये शास्त्र का निर्देश इस प्रकार का है। तो ये साइंस है, ये जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। और वेग जो है वो वायु के जरिए है, और वायु को पकड़ नहीं रही है एलोपैथी, उनके बस में आने वाला नहीं है वायु। क्योंकि ये इस प्रकार के प्रयोगशाला परीक्षण से या एक्सरे या बाकी कुछ टेक्नोलॉजी से वायु के बारे में पता लगना मुश्किल है। वो उसके लिए है ही नहीं, साधन ही नहीं है। तो एलोपैथी कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगी अभी जिस तरीके से वो परीक्षण करते हैं। और फिर इसके जरिए होने वाले विकार होते ही रहेंगे इस प्रकार से। सेवनम साहसानांच, साहसां का सेवन करना। साहसा का मतलब है कि बिना कुछ सोचे समझे कर्म करना। सहसा विदधि तन क्रियाम। ये किरात अर्जुनीय से है, भारवी का है। अविवेक परमापदाम पदम। अविवेक जो है वो परम संकटों का निवास स्थान इस प्रकार का है। वृणते ही विमर्श कारिणम, जो विमर्श करने वाला है, सोच समझ कर क्रिया करने वाला है। स्वयं धन संपदा, इस प्रकार का, अभी मुझे बीच का याद नहीं आ रहा। तो किरातार्जुनीय दूसरे सर्ग में शायद है ये। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि साहस नहीं होना है। सोच समझकर क्रिया होनी चाहिए, और इस प्रकार का साहस करेंगे तो उसका नतीजा बुरा इस प्रकार का हो सकता है। दूसरी तरफ साहस है श्री प्रतिवर्तती, ये भी सुभाषित है। संस्कृत एक अजीब भाषा है कि साहस में एक संपत्ति होती है, ये भी बात बताते हैं। लेकिन सोच समझकर करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। अगर सोच समझकर नहीं करेंगे और फिर भी उससे नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा, तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। लेकिन ये सभी जगह इस प्रकार से यशस्वी होगा ये नहीं बता सकते। एक दफा हो गया तो हो गया इस प्रकार से। तो अगर कार्य कारण भावों पर निर्भर करना है तो साहस नहीं करना है, सोच समझकर बातें करनी है, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। काही रुग्ण आंदोलनासाठी परस्पर दुकानातून औषधं घेतात, ते देखील उदीर्ण गतिमता मानता येईल का? हो सकता है। वास्तव में बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन जो होता है, मलावष्टन होता है, उसका मेन कारण पचन अच्छा नहीं होता, यही है।
अगर पचन होने लगता है तो न सज्जंती कथंचन, ये मलमूत्र वगैरह जो है अपने आप निकल आते हैं इस प्रकार से। चंद ही लोग ऐसे होंगे कि जिनमें ये हमें अलगता से कुछ देखना पड़ेगा। और इस प्रकार से काउंटर मेडिसिन लेना खतरनाक है, और बहुत सारे लोग एलोपैथी के काउंटर मेडिसिन लेते रहते हैं, ओवर द काउंटर इस प्रकार से, ओटीसी। तो निदान करना जरूरी है, और निदान के मुताबिक चिकित्सा लेना जरूरी है। जो समझ नहीं पाते हैं वो इस प्रकार की गलती करते हैं। ठीक है, आज रखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। कल का तो ऐसा ही रहेगा। परसों मैं नासिक जा रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, 7 बजे ही खत्म करेंगे। और मैं जल्दी घर से निकलना चाहता हूँ इस प्रकार से। कल का रेगुलर होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मोहफूल प्रणाम की मध्य की मध्य काय कळलं नहीं। मोहफूल डालते हैं और मध्य बनाते हैं। प्रमाण तो आपको अस्वरिष्ट बनाने में पड़ेगा, पता चलेगा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।